नई पीढ़ियों की बात कर लेते हैं, खासकर लड़कियों की। कैसे आप उन्हें मोटिवेट करती हैं? क्या कुछ आपकी स्ट्रैटेजी होती है? मुझे नहीं लगता कि एक महिला बहुत बच्चियों को या युवतियों को मोटिवेट कर सकती है। मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते प्रत्येक नारी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि यदि मैं खुद एक कदम भी आगे बढ़ रही हूँ तो अपने साथ महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही हूँ, या मेरे माध्यम से मेरे अपने खुद के बच्चे हों, मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदार के बच्चे हों, दोस्त के सगे संबंधी, जो भी हम लड़कियां या जो भी महिलाएं मुझसे टच में आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं खुद आगे बढ़ पा रही है, या मेरी जो भी जो भी मेरा सहयोग है उसमें मैं उनको हेल्प कर पा रही हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट हेल्प्स। आज आप यहाँ बैठी हैं, निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके माँ, आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके मित्र, ये सब लगे होंगे, तब जाकर आप यहाँ बैठी हैं। सिमिलरली विद मी, मुझे लगता है कि मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती अगर मेरे पास मेरी मजबूत माँ का साया नहीं होता, उनकी जो शक्ति मुझे, उनका जो आशीर्वाद मुझे मिलता है वो नहीं होता, तो आज मैं इतने आगे नहीं बढ़ पाती। और प्रत्येक नारी का ये जिम्मेदारी है कि हम लोग जब जब आगे बढ़े, हम एक ही कदम क्यों ना आगे बढ़े, हम अपने साथ साथ हर एक महिला जो हमसे जुड़ी हुई है, चाहे वो रिश्ते के माध्यम से जुड़ी हो या सामाजिक रूप से जुड़ी हो, उसको आगे लेकर साथ बढ़े। तो जिम्मेदारी जब हम कोई भी काम करते हैं, बहुत छोटी से पहल हो सकती है। आज आपको एक मेल एंकर ने अपना मंच छोड़ के एक फीमेल एंकर को बुलाया क्योंकि एक फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एंड पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेना था। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटी सी पहल ही एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी सहायता अगर हम एक दूसरे को करते चलेंगे, तो इसी तरीके से जो नारी सशक्तिकरण का जो एक सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सब उसमें अपना हाथ मिला पाएंगे। जी श्रेयसी जी, बीजेपी ने आपको राजनीति में आने का मौका दिया, लेकिन आपको लगता है कि महिलाओं के साथ आज भी मतलब कुछ सीमाएं तो हैं राजनीति में आने से पहले इस तरह से? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महिलाओं की सीमाएं सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, और उन सीमाओं को लांघना या उन सीमाओं से आगे बढ़ना हर एक उस महिला का, जो कि आज के समय में, आज के एरा में, अगर वो अपने घर से निकल के, अपने घर को छोड़ के अगर किसी भी प्रोफेशनल करियर में आती है और काम करती है, अच्छा काम करके दिखाती है, तो कहीं ना कहीं हम सब उस सीमा को तोड़ रहे हैं या उस सीमा को लांघ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है कि हर एक वो महिला जो घर में रहकर घर संभालने का काम करती है, और सिर्फ उस घर संभालने के लिए अगर उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनको सम्मान दे पाए, इक्वलिटी, इक्वल रिस्पेक्ट दे पाए जो कि उस परिवार में पुरुषों को मिलती है, तो निश्चित रूप से तब हमारा जो एक सशक्त बिहार, एक विकसित बिहार का जो हम सपना लेके चलते हैं, ये सिर्फ आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि हमारी सामाजिक सोच के रूप में भी होना चाहिए। आज उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताती हूँ कि बहुत आसान होता है छोटे बच्चों को अपने माँ से बदतमीजी कर देना, या अगर वो खुद परेशान है तो अपने माँ से झुंझुला के ज़रूर। आज ऑडियंस में भी कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं और आप सब लोग ये बात जानती हैं कि छोटे बच्चों को अगर चिड़चिड़ाहट होती है तो वो अपने माँ पे ज़रूर झुंझुला देते हैं, बात कर लेते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, लेकिन अपने पिता से फिर भी कतराते हैं उस तरह की बदतमीजी करने से या कुछ भी। तो एक बहुत ही छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि महिला को आप नीचा दिखा सकते हैं, या आप उनको अगर सामान्य सम्मान नहीं देंगे, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इट इज़ ओके। And I think the time has arisen, the time has come that women need to stop accepting it. Women need to start demanding more respect. और जब जब वो डिमांड आगे बढ़ेगी तब तब वो समाज सशक्त बनेगा।